ओम। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदोत्पत्ति विषय। वेद की उत्पत्ति का मतलब है जो कार्य वेद हैं उनकी उत्पत्ति। जैसे दो प्रकार के शब्द बताए गए हैं, एक नित्य शब्द और दूसरा कार्य शब्द। इसी प्रकार से एक नित्य वेद है जो ईश्वर के ज्ञान में रहता है, दूसरा कार्य वेद है जो कि परमेश्वर सृष्टि के समय उत्पन्न करता है। कार्य शब्द को हम मुख के माध्यम से उच्चारित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर कार्य वेदों को, क्योंकि परमेश्वर का कोई मुख नहीं है, अपने अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न करके ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित करता है। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए, इसमें यजुर्वेद के 31वें अध्याय का एक मंत्र दिया है प्रमाण के रूप में। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जीरे छंदांसि जज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। महर्षि दयानंद जी का वेद भाष्य हम देखेंगे, वहां पर जो मंत्र के ऊपर देवता लिखे होते हैं, उसमें इस मंत्र का देवता सृष्टा ईश्वर दिया है। सृष्टा ईश्वर मतलब सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर। तो देवता, यदि वो वाला देवता लिया जाए जो वेद भाष्य में दिया है, तो उस दृष्टि से फिर जो मंत्र के अंदर यज्ञ शब्द आया कि यज्ञ शब्द परमेश्वर को कह रहा है, उसको फिर उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। उसको उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता का मतलब होता है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। तो मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया है, तो तस्मात् यज्ञात् से यज्ञ से परमेश्वर ले लेंगे, सृष्टा ईश्वर। परंतु यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में यज्ञ शब्द परमेश्वर को कह रहा है, उसको सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण दिया है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि महर्षि दयानंद जी उस देवता को स्वीकार नहीं कर रहे, उस देवता को नहीं ले रहे जो मंत्र के ऊपर दिया होता है, सृष्टा ईश्वर। यहाँ पर पुरुष देवता के रूप में लिया है, उस पुरुष से। और ये जो मंत्र है ये पुरुष सूक्त के अंदर आता है, तो यहाँ देवता महर्षि दयानंद जी पुरुष ले रहे हैं। इस सूक्त का जो पहला मंत्र है उसका देवता पुरुष है, तो यहाँ पर भी पुरुष देवता लिया है। तो अब पुरुष कौन है? पुरुष के अनेक अर्थ शास्त्रों में बताए गए हैं। पशवः वही पुरुषः, पशुओं को पुरुष कहा गया है। पुरुषो अग्नि, अग्नि को पुरुष कहा गया है। पुरुषो वाव संवत्सरः, संवत्सर को पुरुष कहा गया है। और सविता वही पुरुषः, सविता को पुरुष कहा गया है। समुद्र को पुरुष कहा गया है शास्त्रों में। तो पुरुष से तो अनेक अर्थ लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पुरुष कौन? अग्नि या समुद्र या संवत्सर? तो उसको स्पष्ट करने के लिए कि यहाँ पुरुष से परमेश्वर का ग्रहण है, वो स्पष्ट करने के लिए यहाँ यजुर्वेद का प्रमाण दिया है। यद्यपि समुद्र नाम भी ईश्वर का है और समुद्र नाम भौतिक समुद्र का भी है, दोनों को समुद्र नाम से कहते हैं, फिर भी वहां पर भी संशय होगा कि कौन सा समुद्र। तो यहाँ पर भी यदि पुरुष देवता लिया जाता है तो पुरुष शब्द के अनेक अर्थ हैं। आत्मा को भी पुरुष कहते हैं और जड़ पदार्थों को भी पुरुष कहा जाता है। तो निश्चय नहीं होता कि किस से ये चारों वेद उत्पन्न हुए।
तो उसका निश्चय करने के लिए यहाँ यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण दिया है और शतपथ का प्रमाण दिया है। यज्जो वै विष्णु इदम विष्णु विचक्रम। इसके आगे दूसरा मंत्र है, उसके ऊपर हम आज विचार करते हैं। मंत्र है यस्मात् ऋचो अपाकक्षन् यजुस् यस्मात् अपाकशन सामानि यस्य लोमानि अथर्वा अंगिरसो मुखम स्कंबम तम ब्रूहि कतमः स्वित देवः सः। ये जो मंत्र है ये अथर्ववेद के 10वें कांड में आया है और जिस सूक्त में ये मंत्र है उस सूक्त का नाम है सर्वाधार वर्णन सूक्त और उस सूक्त का देवता है स्कंभ और आत्मा। स्कंभ तो यहाँ मंत्र के अंदर आया ही है और आत्मा भी वहां साथ में दिया है जो अथर्ववेद संहिता है। तो आत्मा के विषय में इस मंत्र के अंदर बताया है। तो यहाँ पर जो देवता ऊपर लिखा होता है संहिताओं के ऊपर, उसी को महर्षि दयानंद जी ने स्वीकार किया है और इस कारण से फिर स्कंभ जो शब्द आया इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं रही कि स्कंभ नाम किसका है, परमेश्वर का है या और किसी पदार्थ का है, और परमेश्वर का है तो कैसे है। तो जो ऊपर देवता दिया हुआ है आत्मा, उसी को महर्षि दयानंद जी ने स्वीकार किया है, ऐसा समझ में आता है। इसलिए स्कंभ शब्द परमेश्वर को कह रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने कोई दूसरे शास्त्र का प्रमाण नहीं दिया। इसके भाष्य में दिया है यस्मात् ऋचो अपातक्षण। ये पहली बात बताई, यस्मात् जिस सर्वशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, ऋचः ऋग्वेद, अपातक्षण, अपातक्षण का मतलब है अपातक्षत उत्पन्नो अस्ति। ऋचा का अर्थ कर दिया ऋग्वेद। अब ऋचाएं क्योंकि ये बहुवचन में पद है इसलिए क्रियापद अपातक्षण ठीक है, लेकिन जब ऋचा का अर्थ ऋग्वेद करेंगे तो फिर अपातक्षत ये एक वचन में आएगा। तो जिस परमेश्वर से ये ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, यहाँ पंचमी विभक्ति क्यों आई? पंचमी विभक्ति जनि कर्तु प्रकृति, तो जो उत्पत्ति का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है व्याकरण के नियम के अनुसार। तो जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। फिर दूसरी बात बताई यस्मात् पर ब्रह्मणः, जिस पर ब्रह्म से, यजु यजुर्वेद, अपाकशन प्रादुर्भूतो अस्ति प्रकट हुआ, तथैव वैसे ही, यस्मात् जिससे, सामानी, सामानी का अर्थ किया सामवेद, आंगिरसः और आंगिरसः का अर्थ किया अथर्ववेद। अथर्ववेद को आंगिरसः भी कहते हैं। उत्पन्नस्तः, तो ये दो वेद जिससे उत्पन्न हुए, और पीछे दो वेद और कहे। एवं एव, फिर आगे अगली बात और बताई जा रही है। एक तो ये बात बताई कि चारों वेद परमेश्वर से उत्पन्न हुए, फिर आगे बता रहे हैं एवं एव यस्य ईश्वरस्य अंगिरसो, अंगिरसो अथर्ववेदो मुखम मुखवत मुख्यो अस्ति। ये जो अथर्ववेद है ये मुख के समान मुख्य है, ईश्वर के मुख के समान नहीं। ईश्वर का मुख नहीं होता, मुख के समान। जैसे प्राणियों के शरीर में मुख मुख्य होता है, वैसे ही परमेश्वर का ये जो अथर्ववेद है, ये यस्य ईश्वरस्य अथर्ववेदो, जिस परमेश्वर का ये अथर्ववेद जो है वो मुखम मुख के समान मुख्य है। सामानी लोमानी इव संति, सामवेद लोम के समान है। परमेश्वर के कोई लोम नहीं है,
परमेश्वर के लोम की कल्पना कर लो और कहो कि ये जो सामवेद है ये परमेश्वर के लोम के समान है। परमेश्वर के लोम के समान नहीं है। प्राणीधारियों के शरीरधारियों के शरीर में जो लोम होते हैं ना, उसके समान ये सामवेद है। यजुर्यस्य हृदयम, और यजुर्वेद जिसका हृदय है। हृदय मतलब हृदय के समान, जैसे प्राणियों के शरीर में हृदय होता है, उस हृदय के समान, प्राणियों के शरीर में विद्यमान हृदय के समान ये जो यजुर्वेद है, परमेश्वर के हृदय के समान नहीं। परमेश्वर का कोई हृदय नहीं होता। और ऋचा प्राणश्चैति, और ऋग्वेद प्राण है, प्राणों के समान है। परमेश्वर के कोई प्राण नहीं है। प्राण किसके होते हैं? शरीरधारी के प्राण होते हैं। शरीरधारी में जैसे प्राण होते हैं, उन प्राणों के समान ये क्या है? ऋग्वेद है। ये रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार और उपमा अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। उपमा अलंकार का मतलब किसी से तुलना की जाती है, ठीक है ना। जैसे यह मनुष्य गाय के समान है, तो जब तुल्यवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है समान, तब वो उपमा अलंकार होता है। और जब ये कह देते हैं कि यह मनुष्य गाय है, गाय के समान नहीं कहा, सीधा ही कह दिया यह मनुष्य गाय है, तो ये रूपक अलंकार होता है। जब ये तुल्यवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यह मनुष्य शेर है, ये रूपक अलंकार है। और यह मनुष्य शेर के समान है, ये उपमा अलंकार है। जब ये समान शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये अंतर होता है। फिर आगे दिया, यस्मात् चत्वारो वेदा उत्पन्ना, जिस परमेश्वर से चारों वेद उत्पन्न हुए, स कतमः स्वित् देवो अस्ति, तो वो कौन सा देव है? कतमः ये तम प्रत्यय है। बहुतों में से एक को, बहुतों में से एक का जब प्रश्न किया जाता है तब तम प्रत्यय आता है। दो में से एक का जब प्रश्न किया जाता है तो तर प्रत्यय आता है। दो में से किसको लाऊं तो हो जाएगा कतरम आनयेम, और बहुतों में से किसको लाऊं तो हो जाएगा कतमम आनयेम। तो कतमह मतलब कि बहुत देवों में से वो कौन सा देव है जिससे ये वेद उत्पन्न हुए हैं। तो ये मंत्र के अंदर प्रश्न किया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर इस मंत्र में ही दिया है। कहीं कहीं ऐसा होता है, एक मंत्र में प्रश्न किए जाते हैं, फिर उसका उत्तर आगे के मंत्र में दिया जाता है। यहाँ पर इसी मंत्र में प्रश्न किया गया है और इसी मंत्र में उत्तर दिया गया है। तो वो कौन सा देव है, देवों के अंदर वो कौन सा देव है जिससे चारों वेद उत्पन्न हुए, उसको तम ब्रूहि, उसको कहो। तो उसका उत्तर क्या दिया मंत्र के अंदर? स्कंभ, ये उत्तर है। स्कंभम तम जानी ही, तो ये तम के साथ जानी ही क्रिया का अध्ययन किया है। अस्य उत्तरम, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। स्कंभम तम, तम स्कंभम सर्व जगत धारकम परमेश्वर त्वम जानी ही। तम मतलब उस, उसको तुम स्कंभ जानो। उसको कौन? जिससे चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, उसको तुम स्कंभ जानो। और वो स्कंभ का अर्थ खोला, सर्व जगत धारकम, सारे जगत को धारण करने वाला जो परमेश्वर है उसको तुम जानो, अर्थात चारों वेदों को उत्पन्न करने वाला उसको जानो। तस्मात् स्कंभात, उस स्कंभ, सर्वाधारात, स्कंभ को खोल दिया, सर्वाधारात, सबका आधार जो परमेश्वर है, उससे पृथक, उससे भिन्न, कश्चित अपि अन्यो देवो, कोई भी अन्य देव, वेद कर्ता नैव अस्ति, वेद को बनाने वाला, वेद कर्ता मतलब वेद को उत्पन्न करने वाला, नैव अस्ति, नैव नहीं है। क्री धातु का अर्थ उत्पन्न करना भी होता है, क्री धातु का अर्थ बनाना भी होता है। घटम करोति, घड़े को बनाता है या घड़े को उत्पन्न करता है। और क्री धातु का अर्थ करना भी होता है, कार्यम करोति, कार्य को करता है। यहाँ कर्ता का मतलब वेदों को उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जानो।
अब भाषार्थ में इसका हिंदी भाग में दिया है पृष्ठ संख्या 8 में दूसरे अनुच्छेद में। यस्मात् ऋचो अपातक्षन्, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसी से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद, आंगिरसः अथर्ववेद। अथर्ववेद कौन से ऋषि को दिया था? अंगिरा ऋषि को दिया था, तो उससे आंगिरस बन गया, आंगिरसः अथर्ववेद। ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूपक अलंकार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथर्ववेद। अब ये जो यहाँ मेरे शब्द आ गया ना, ये ठीक नहीं लग रहा। अथर्ववेद मेरे मुख के समतुल्य, ईश्वर का कोई मुख नहीं है, ये मेरे को हटा देना चाहिए, ये ठीक नहीं है। ये होना चाहिए कि अथर्ववेद मुख के समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाई है, प्राण के समान है। क्योंकि संस्कृत भाग में मेरा नहीं दिया, संस्कृत भाग में इतना ही दिया है, यस्य ईश्वर से आंगिरसो अथर्वेदो मुखवत मुख्यो अस्ति। वहां ये नहीं दिया मम मुखवत, ऐसा नहीं दिया, तो ये मेरे शब्द ठीक प्रतीत नहीं हो रहा। फिर आगे दिया है ब्रूहि कतमः स्विद देवा सह। अब ये प्रश्न है कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है कि स्कंबम तम, जो सब जगत का धारण करता परमेश्वर है उसका नाम स्कंब है। तो परमेश्वर के अनेक नाम हैं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर अनेक गुण कर्म स्वभाव है और एक एक गुण कर्म स्वभाव का एक एक नाम। तो स्कंब भी परमेश्वर का नाम है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर सारे जगत को धारण करने वाला है। उसी को तुम वेदों का कर्ता जानो और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों की उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्ट देव नहीं है। क्योंकि ऐसा अभागा कोई मनुष्य है जो वेदों के कर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करे। तो ये जो दो मंत्र हैं, एक ऋग, एक यजुर्वेद का तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः सामानि जज्जीरे, दूसरा अथर्ववेद का यस्मात् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मात् अपाकशन्। इन दोनों मंत्रों का तात्पर्य क्या है? दो तात्पर्य हो जाएंगे कि पहला तात्पर्य ये होगा कि वेदों को पढ़ो, वेदों को जानो, और दूसरा तात्पर्य हो जाएगा कि जिस परमेश्वर ने वेदों को उत्पन्न किया उसकी तुम उपासना करो, उसकी आज्ञा का पालन करो।